हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा इंक्लूड क्या क्या करता है वो हम इंक्लूड करें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टेरिडोफाइटा की बात करें तो ये दो ग्रुप को इंक्लूड करता है। एक होता है हॉर्स स्टेल और दूसरा होता है फर्न। तो इसमें हम लोग ये इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसको यूज़ किया जाता है मेडिकल पर्पज़ में और सॉइल बाइंडर्स की तरह यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और ये ऑलवेज फ्रीक्वेंटली ग्रो होता है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह। अगर इवोल्यूशनरी देखा जाए तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो पजेस किए हैं, जिन्होंने पजेस किया था वस्कुलर टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। और इसके बारे में हम इन टिश्यू के बारे में चैप्टर 6 में डिस्कस करने वाले हैं। अब आता है जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, उनका हैबिटेट क्या है। तो ये फाउंड होते हैं कूल एरिया में, डैम्प एरिया में, जो भी शेडी एरिया होता है, प्लेसेस जहाँ से वो फर्निश कर सकते हैं। और वहाँ पे जितने भी सैंडी सॉइल होता है कंडीशन, वहाँ पे ये इजीली हैबिटेट इनका अच्छे से होता है। अब हम लोग रिकॉल करते हैं ब्रायोफाइट्स का। तो ब्रायोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेज था लाइफ का वो था गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर। लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होता है, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट्स होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग डिफरेंशिएटेड होता है ट्रू रूट, ट्रू स्टीम और ट्रू लीव्स में, ठीक है। ये डिफरेंशिएटेड होते हैं। और जो ऑर्गन्स होते हैं वो पजेस करते हैं वेल डिफाइंड डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इट मीन्स कि ये थोड़े से डेवलप्ड हो रहे हैं प्लांट किंगडम में। अगर फिर उसके बाद बात करेंगे, जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट के वो स्मॉल होते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोफाइल्स भी कहते हैं। जैसे कि सेलेगिना में देख सकते हैं। और कुछ कुछ ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं जिसको हम लोग मैक्रोफाइल कहते हैं, जैसे कि हम लोग फर्न में देख सकते हैं उसको, ठीक है। जो स्पोरोफाइट बियर होता है, बियर करता है, उसको हम लोग स्पोरोंजिया कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सस्टेंट करते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस को, जिसको हम लोग स्पोरोफाइल कहते हैं, ओके। ये जो स्पोरोफाइल है, स्पोरोंजिया है, ये सारे टर्म्स है जो कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ केसेस में क्या होता है, स्पायरोफाइल जो होते हैं वो बनाते हैं कुछ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्टोरबिली कहते हैं या फिर कोन्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है सेलेंजिना में। उसके बाद जो स्पोरोंजिया होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स, कौन से मेथड से, मियोसिस के मेथड से, ओके। और उसके बाद जो उस बनाते हैं वो बनाते हैं स्पोर्स मदर सेल, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और फिर गिव राइज देते हैं इस छोटे से मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग जो होते हैं वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं और थाइलॉइड होते हैं। तो गैमेटोफाइट जिसको हम लोग कहते हैं प्रोथैलेमस, ठीक है। अब इसके बाद जो गैमेटोफाइट है वो रिक्वायर करता है कूल डैम्प एरिया, शेडी एरिया, जिसमें ये लोग ग्रो कर पाएँ। और चूँकि यहाँ पे ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनके लिए अब यहाँ पे क्या चाहिए, वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे वाटर चाहिए। और स्प्रेड के लिए टेरिडोफाइट का वो लिमिटेड होता है और ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कि कुछ ही बहुत ही कम ही एरिया में, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नैरो जियोग्राफिकल रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो जो गैमेटोफाइट होता है वो बियर करता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को, जैसे हम लोग एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बोल रहे थे, ठीक है। जो वाटर जो है वो रिक्वायर्ड इसलिए होता है क्योंकि ये ट्रांसफ़र करना होता है हम लोग को। एंथेरोजॉइड्स जो है वो मेल गैमेट है, उसको रिलीज़ कर दिए हमने एंथ्रीडिया से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे पॉलिनेशन होता है, हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा था, ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, मेल गैमेट को लेके हम फीमेल के आर्चिगोनियम जो है, गोनियम, उनके एकदम ऊपर के टॉप मोस्ट में डाल देंगे, जिससे कि इनका फ्यूज़न हो जाए मेल और फीमेल गैमेट का। कहाँ पे होता है फ्यूज़न, ये भी पूछ सकता है, तो आर्चिगोनियम में होता है। फिर रिजल्ट क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनाते हैं। और ये जो जाइगोट होता है उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स, जो कि डोमिनेंट फेज़ है टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। मेजॉरिटी में अगर देखा जाए तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर काइंड्स के होते हैं, इसीलिए हम लोग उनको होमोस्पोरस कहते हैं। और जेनेरा लाइक सेल्विनिया है, वो क्या करते हैं, दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो स्पोर्स। और वैसे
प्लांट को हम लोग हेटेरोस्पोरस कहते हैं। जो मेगा स्पोर्स और माइक्रो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं और गिव राइज करते हैं। जो मेगा है वो डिफ्रेंशिएट होके जर्मिनेट होके बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, और जो माइक्रो है वो बनेगा मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है इस प्लांट के अंदर वो रिटेन करता है पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर फॉर वेरिएबल पीरियड, फिक्स नहीं है, कुछ कम रहता है कुछ ज़्यादा देर रहता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का यंग एम्ब्रियो की तरह वो टेक्स प्लेस होता है कहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट में। और ये जो इवेंट है वो प्रिकर्सर है सीड हैबिटेट का, और उसको कंसीडर किया गया है एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ठीक है, अब आता है कि टेरिडोफाइट्स को क्लासीफाई कौन से क्लास में किया गया है। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।